स्पष्ट करने की कोशिश करता हूँ, कुछ कॉन्सेप्चुअल मुद्दे जिससे कि हम इसको तैयार कर पाएं, ये होता है। तो पहले हमारे लिए व्यवहारिकता के क्या मुद्दे हैं उसको पहले स्पष्ट करते हैं और फिर कुछ एग्जाम्पल्स ले करके हम रोजमर्रा की जो हमारी भावनाएं हैं उनको हम कैसा गाइड कर सकते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? जितना मैंने चर्चा किया उसमें कुछ अड़चन है? शिक्षा के लिए तर्क कैसे? अभी एक उदाहरण, 18 साल की आयु, बहुत ही पहले जो रोज हो रहा है उसके उदाहरण लेते हैं और फिर हम सूक्ष्म उदाहरण पर चलते हैं। 18 साल को हमारे यहाँ क्या माना गया कानून से? हाँ, माना गया है कि नहीं? 18 साल के पहले क्या गलत माना गया है? हाँ, 18 साल के पहले विचार पे परिपक्व नहीं, क्या चीज हुआ तो संविधान उसको गलत मानता है? जैसे मैरिज एक उदाहरण, 18 साल के पहले यदि विवाह हो गया तो उसको कानून क्या मानता है? गलत मानता है। और अब मजे की बात, 18 साल के बाद यदि विवाह हो गया तो कानून क्या मानता है उसको? देखिए, अब कानून का सही मानने से क्या विवाह चल पाता? हाँ, गारंटी नहीं है कि नहीं? अब क्या हो रहा है भाई, कानून से तो सही है पर क्यों नहीं चल रहा विवाह? इसका मतलब है कि जो भी 18 साल से ऊपर का जो भी लड़का है लड़की है उनको नियम की समझ नहीं, ये मानते कि नहीं मानते? विवाह पश्चात कोई नियम होते हैं जो दंपति को स्वीकारने होते हैं, उसकी समझ है या नहीं? होना है या नहीं होना? सही है। अब ये शिक्षा का तर्क आ गया भाई, बाय एजुकेशन हम नागरिक शास्त्र पढ़ते हैं, सिविक्स पढ़ते हैं कि नहीं? नागरिक शास्त्र, उसमें सब लिखा है। क्या चीज लिखा है? 18 साल के पहले यदि विवाह है तो वो क्या हुआ? कानूनन गलत है। और 18 साल के बाद यदि विवाह हो गया कानून से, इतनी जानकारी तो हमारी शिक्षा से जा रही है। लेकिन विवाह के बाद पति पत्नी के रूप में जो नियम होता है उसकी जानकारी अब वो कहां से आएगी? तो नागरिक शास्त्र में उसके साथ साथ ये अगर जुड़ा जाए तो इस नियमों का शोध कैसे होगा? तो नियम कुछ हमको रखने होंगे कि है नहीं? आप जोड़ क्या हो गए कि हम भी उत्सव 12 में हम भी 18 साल के पहले किसी बार लड़का या लड़की का विवाह नहीं करेंगे, ये जोड़ हो गया। ये किस रूप में हो गया? ये कानून के रूप में हो गया। लेकिन हम उत्सव 12 में 18 साल के बाद के यदि लड़का लड़की का शादी होता है तो उसको क्या देंगे? क्या देंगे? नियम की क्या देंगे? उसको समझ देंगे या शिक्षा देंगे। ये जोड़ हो गया। इसको तर्क विधि से शिक्षा में ले जाना पड़ेगा ना आपने। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ऐसे नियम कहां से ले रहे हैं? सब नियम दंपति के जो नियम है वो कहां से ले रहे हैं? आप देखिए उसमें फंसता है। एक आध्यात्मिक परंपरा आदर्शवादी परंपरा में हम जहां से हैं वहां भी कुछ है,
ठीक है कि नहीं? वहां भी कुछ है। स्व नारी स्व पुरुष ये तो पहले से कहा गया है, ये आज की बात नहीं है, ये कहा गया है। लेकिन उसके लिए जो नीति होना है वो नीति फिर वो मिसिंग है। इसलिए हम संतान को पुख्ता सतर्क तर्क के साथ नहीं समझा पाए। तो 18 साल के बाद का हो गया तो डर भी आ रहा है परिवार में, ये कुछ कर देगा। सही। अब ऐसे नियमों को जो तर्क लगाएंगे वो बच्चे, तो ऐसे नियमों को कहां से लाना होगा, कहां से बैकअप देना होगा? नीतियों से। ठीक है कि अब नीति से ये तत्व ले लेंगे कि भाई ये जो विधि निषेध की नीति है, पोषण की नीति है, विद्यार्थी सुरक्षा की नीति है, ये जो 6 नीति बाबा जी ने बनाया है, उस नीतियों का आधार लेंगे। 6 नीतियां बनाई है ना बाबा जी, पोषण और शोषण की। मानव व्यवहार दर्शन अध्याय 16, अध्याय 16 स्पष्ट हो रहा है? स्पष्ट हो रहा है? अब इन नीतियों का आधार कहां से? ये किस आधार पर नीति है? उसको कहते हैं दर्शन। तो दर्शन का आधार होगा। तो अब दर्शन के आधार पर विवाह संबंध को कैसे देखा गया है? विवाह क्या चीज है? दर्शन के आधार पर। दर्शन के आधार पर विवाह को कैसे देखा गया? सही है कि नहीं? तो दर्शन की, अच्छा, फिर उसके साथ उसका जो अस्तित्व सहज आधार है, ठीक बात है। तो फिर परिवार पहचाना गया, परिवार एक व्यवस्था है, ये पहचाना गया दर्शन में। तो परिवार व्यवस्था का दर्शन मिला, उस आधार पर नीति बनी, उस नीति के आधार पर नियम बने, और उस नियम के सपोर्ट में हमको संविधान में क्या देखना है? वो कानून देखना। अब देखिए, अब अगर ये बन गया और उसको अपने अच्छे से बना दिया, तो सांकरी गांव में रहते हुए आप सभी परिवार के सलाहकार बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? प्रौढ़ शिक्षा में आप में से सभी साकरी गांव के जितने भी परिवार हैं, कितने परिवार है साकरी में? 1800 का जनसंख्या है। परिवार कितने होंगे? 1800 जनसंख्या में 4000 परिवार कैसे बने? हाँ, 1800 जनसंख्या में 4000 परिवार नहीं होंगे ना। परिवार कितने होंगे? लगभग 100-125 परिवार होंगे। तो ये 100-125 परिवार एक व्यवस्था के अर्थ में पहचानने लगे। वो नीतियों का प्रसार उत्सव द्वारा से होने लगेगा, और यही शिक्षा क्लास 1 से लेकर 12वीं तक ये सभी तक जोड़ करके और वो सिलेबस अपन लोगों का बनेगा। उसको कहते हैं चेतना विकास मूल्य शिक्षा। पहले क्या आया? नैतिक शिक्षा। पहले आया था कि नहीं नैतिक शिक्षा? अब चेतना विकास मूल्य शिक्षा आने से क्या हो गया? अंतर क्या हो गया?
नैतिक शिक्षा और चेतना विकास मूल्य शिक्षा में अंतर क्या हुआ? इस क्रम में विषय वस्तु हमारे पास था। विषय तो ये मानव से संबंधित है, वहाँ पर कैसे समझेंगे? ये सोचने की जरूरत है। इसलिए नैतिक शिक्षा चली नहीं, नैतिक शिक्षा चला नहीं। ठीक बात है। तो चेतना विकास मूल्य शिक्षा का मतलब है पारिवारिक व्यवस्था का दर्शन होना चेतना के स्तर पर, उसका व्यवहार स्तर पर नीति होना, उसके अनुपालन के लिए नियम तय होना, और फिर उसका कानून का आधार देखते हुए ये जो पूरा यदि हम लोग तैयार करेंगे तो ये हो गया शिक्षा के लिए तर्क तैयार होने लगा। ये संबंध की नींव बनी जो व्यवहार, तो मूल रूप में पारिवारिक व्यवस्था के रूप में भी बनना होगा ना दर्शन के आधार पर, कि नहीं? ये शिक्षा के अर्थ है। तो समझ पा रहे ये कैसे बना? तो ये तमाम शोध किया गया। अभी का प्रचलित मानव परंपरा में परिवार के रूप में कैसे कहते हैं, बाबा जी कैसे कह रहे हैं, कानून में क्या क्या दिया हुआ है, परंपरा कैसे कैसे ले जा रही है, और बाबा जी का दर्शन क्या कह रहा है, इस सब का एक तुलनात्मक अध्ययन होकर के उसके तर्क तैयार होंगे, और ये तर्क शिक्षा के लिए प्रस्तुत होंगे। जैसे आपने बोला, अपने को क्या लगा नीति का मतलब धड़ धड़ आना, धड़ उसमें होना, उसमें कुछ लिखना और घर बनाना होता है, या घर में पहुंच भी गए। इतना तो नहीं है ना, 4 दिन लगे, उसके पहले 2-3-4 साल का चर्चा हुआ, मन खुले, मतलब हमारा ही मन देखिए कितनी पढ़ते हैं, कितनी खुल रही है। ये शिक्षा के लिए तर्क, ये प्रमुख काम है अपना, इसलिए इतना डिटेल कर रहे। नहीं तो घर बनाने को बहुत सा आसान है भैया, सब तो रेडी है ना, जमीन हो गया, वो लैंड हो गई, सब का वो हो गया, अरे ईटा गारा लाइए, अपना जमीन देखिए, उसमें नाप जोड़ कर बनाए, टोटल चालू रहे। ठीक है, ये सोच विचार होने से उसका नाम है विजन बनती है, अपनी दृष्टि बनती है। यदि विजन में अड़चन है तो व्यवहार में अड़चनें आएंगी। यदि हमारा विजन में बन जाएगा एक सूत्रता तो व्यवहार बनेगी। यदि विजन ही अड़चन है, दृष्टिकोण में ही अंतर आ रहा है। अब ये सब दृष्टिकोण के विश्लेषण है, क्योंकि हमारी कुछ पढ़ाई कानून से हुई है, कुछ परंपरागत हुई है, थोड़ा बहुत मध्य दर्शन से कुछ पता लग रहा है। ऐसा अभी अपना मिक्स कार्यक्रम है, तो मिक्स में तो दोनों बना ही रहेगा। ये है कि ये ऐसा है कि ऐसा आ रहा है कि इसको सुगम है ना, सरल होने के लिए ये सब तर्क के विश्लेषण हो रहे हैं। तो अब जितने मुद्दे हमको दर्शन में, तो इसलिए 3-4 मुद्दे बनाए। मूल समस्या व्यवहार की, व्यवहार के बारे में जितना जिसने पढ़ा है तो वो पहले कॉलम में नोट कर सकते। जितना भी व्यवहार का दर्शन में याद है तो उससे हमारी प्रैक्टिस बनेगी कि हम दर्शन के आधार पर व्यवहार को कैसे समझ रहे हैं। जितना पढ़े, जितना स्मरण में, जितना हमको स्पष्ट हुआ है, वो सभी व्यवहार के रूप में पहले कॉलम में रखेंगे। कॉलम कहिए, कुछ कहिए भाई, वो तो एक टेबल बनाया है, बात तो यही छपना है। खोपड़ी में ये हुआ है,
नहीं छपना है वो तो मैंने कागज दे दिए। कागज इसलिए कि टेक्स्ट नहीं हो तो हम लोग काम ना करेंगे। देखो फिर कागज दिया तो बैठ गए नहीं, अरे बातें करते तो कब लड़ाई कर लेंगे पता नहीं। कागज दिया तो शांति से बैठ गए। क्योंकि वो आता नहीं ना, इसलिए इधर इतना पता है कि मैं तो समझदार हूँ। कागज में कैसे लिखूं उसका जद्दोजहद चल रहा भीतर से हर एक मानता है ना कि हम, और पढ़े लिखा तो बहुत ही ज्यादा मानता है कि हम तो समझदार है ही, क्योंकि पूरा कानून रट लिए। पढ़ा लिखा आदमी का पावर कानून है। कैसे? भौतिकवादी व्यक्ति का तो जबरदस्त पकड़ है उस पर, आध्यात्मिक व्यक्ति का पावर उसका संप्रदाय को क्यों है, दोनों नहीं चल रहे। अब हमारी टेस्ट है कि भाई हमारे उसमें विश्लेषण आया है कि नहीं आया, आया है उसका जांच, और ये रोज प्रैक्टिस करना होगा। व्यवहार का समस्या है तो फिर समाधान भी व्यवहार के लिए ही खोजना होगा। तो फिर व्यवहार के बारे में कितना दर्शन का आज है, आज नहीं, आज थोड़ा, कल थोड़ा, और ये सतत करते ही रहना एवरी डे। स्पष्ट हो रहा है कि नहीं? तो अपने 3-4 मुद्दे छाटे हैं। व्यवहार, दूसरा मुद्दा कौन सा छाटा है? शास्त्र अध्ययन। शास्त्र में 3 शास्त्र अध्ययन अपेक्षित है। मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान, दूसरा आवर्तनशील अर्थशास्त्र, और तीसरा है व्यवहारवादी समाजशास्त्र। ये 3 शास्त्र अध्ययन ये होना होगा, क्योंकि बाबा जी बोले थे, याद है क्या? 3 भूतों की जगह पर क्या बोले थे? 3 देवताओं को दे दिया हूँ। 3 भूत कौन से? लाभोन्मादी अर्थशास्त्र, भोगोन्मादी समाजशास्त्र और कामोन्मादी मनोविज्ञान। ये 3 भूतों की जगह पर 3 देवता दिए। तो अब ये 3 शास्त्र, अब 3 शास्त्रों में क्या क्या याद है? 3 शास्त्रों में क्या याद है? ये हर एक को सोचना होगा ना भैया। हाँ, उसमें क्या याद है? उन शास्त्र में क्या क्या याद है? हाँ, वो याद है। और आना होगा भाई, ऐसे तो लगता है। आवर्तनशील अर्थशास्त्र से क्या याद है? आवर्तनशील अर्थशास्त्र से क्या याद है? और व्यवहारवादी समाजशास्त्र से क्या याद है? वो देखिए, है ना, मतलब इसका मतलब है भैया पढ़ना होगा तो तभी तो आगे नीति और उसमें चलेगी नियम में, नहीं तो फंसे रहेंगे। पद कौन तो बना ही रहेगा। हाँ, आप कौन सा होता कि ये शास्त्राभ्यास, अब कर्माभ्यास नहीं। अभी हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, हम उत्सव पारा में मेरे को लग रहा है 4 मुद्दों पर ही फोकस करेंगे। एक तो आपस में व्यवहार, यानी व्यवहार पर फोकस चाहिए। दूसरा, करना क्या है वहां पर, मॉडल किस आधार पर है? ये 3 शास्त्र पर मॉडल है, ठीक है। और क्या होना है? श्रम होना है और सेवा होनी है। श्रम में कोई कर्म लिया है। हाँ, तो पर श्रम का दार्शनिक आधार क्या है वो चाहिए ना, याद होना ना। श्रमाभ्यास, तो श्रमाभ्यास का दार्शनिक आधार होगा तो श्रम की नीति बनेगी ना। हाँ, ऐसे। और श्रम का दार्शनिक आधार हमको याद होना होगा। परमाणु में श्रम गति परिणाम है, तो मूल श्रम तो परमाणु में, हम भी परमाणु है तो हमारे में भी श्रम है। तो श्रम के आधार याद होने,
ठीक है। और चौथा फाइनली और कौन सा होगा? सेवा। सेवा के बारे में क्या कहा है? दार्शनिक आधार क्या है? वो देखिए ये सब बनेंगे, इसको ये सब अब अभ्यास का पॉइंट है, स्मरण का पॉइंट, ठीक है कि नहीं? तो अब ये रोज होना होगा, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है 4 पॉइंट पर ही तो अपन रहेंगे। तो सेवा में सेवा में किस पर? दर्शन में क्या याद है सेवा का? मेरा परिभाषा देता हूँ, प्रतिफल अपेक्षा विहीन किया गया सेवा का मतलब होता है उपकार। प्रतिफल अपेक्षा विहीन किया गया सेवा। तो परिवार में सेवाएं, समाज के आधार पर सेवा, बाल काट रहे हैं, हाँ बाल काट रहे हैं, वो सेवाएं नहीं थी। हाँ वो उनका उस शरीर को लिए किया गया परिश्रम। खाना बनाना सेवा। सेवा सारी तो घर में ही। हाँ हाँ घर में होगी, और उसी का बृहद रूप उत्सव पारा के परिवार में होगा। खाना बनाने की सेवा, झाड़ू पोछा, ये सेवा है। आप जैसे आवास बनाएंगे तो आवास में सेवाएं होंगी कि आवास में सेवा होगा कि झाड़ू पोछा लगाना श्रम में नहीं है? नहीं है, श्रम उत्पादन से, वही तो मैं कह रहा हूँ। श्रम से उत्पादन होता है। तो फ्री में की तो सेवा हो रही है, पैसा लगा रहे ये सेवा है भैया। अरे तो श्रम नहीं ये सेवा है। सेवा से विश्वास, ये भी बता रहे। सेवा, जब हम सेवा करते हैं तो विश्वास ग्रहण होता है। सेवनीय वस्तु, उसमें विश्वास है। यदि सेवा ना हो उत्सव पारा में, कोई विश्वास का काम ही नहीं, भूल जाओ। यदि यहाँ ये बंधु लोग, भाई लोग, बहन लोग सेवा में लगे, विश्वास जाएगा नहीं। समझ में आ रहा है? बड़ा नाम हो गया भागीदारी, लेकिन आपने को पॉइंट करना होगा उसका, इसलिए सेवा लिखा है। ठीक है, परिवार में अतिथि आएंगे, सेवा। ठीक है, अभी जो भी उत्सव पारा को मिलने के लिए सागरी लोग आएंगे, सेवा। सेवा का नीति होना होगा ना, कि नहीं होगा? सेवा का क्या नीति होगा, सोचो ना। यदि उसका नीति नहीं है तो नियम नहीं होगा। कौन आएगा उत्सव पारा में, कौन नहीं आएगा, उसका नियम कैसे होगा? है ना? एकदम, इसीलिए तो भैया सब ये बारीक नहीं होगा, तो सब हौच पौच है। अभी गांव में देखो, बेवड़ा भी आ रहा है तो भी वही भाव, सज्जन आ रहा है तो भी वही भाव। कोई नियम है क्या गांव में? बेवड़े के लिए भी वही, और जो सदाचरणीय है और जो बेवड़ा है, अंतर है। सदाचरणीय के लिए क्या करते हैं? जो भी गांव में हमको समझ में आता है ये सदाचरणीय व्यक्ति, हम क्या करते हैं उसके लिए? कोई नीति नहीं है उसकी, क्योंकि दर्शन ही नहीं है, समझ ही नहीं है कि सदाचरण के लिए नीति क्या होना, उसका नियम क्या होना। सब घुस रहे ऐसे।
अध्ययन कैसे होगा? परिश्रम किए हैं 4 साल, तब ये लोग जुड़े। ऐसा जोड़ के बताओ ना बाहर। रिसोर्ट है ना, इसलिए कह रहा हूँ, बिहार के लिए तो रिसोर्ट है, पैसा देकर के मिलता है सेवा। समझ में आया कि नहीं? तो सेवा का समझ होना, सेवा की नीति होना, सेवा का नियम होना, और सेवा का कानून क्या है? देख लीजिए, कानून है, मैं क्लू देता हूं। परिवार में सेवा का कानून क्या है? भारतीय संविधान। बच्चों से लेकर आना है, सेवा का कानून प्रवृत्ति करना कानून है। और कैसा कानून है? यदि किसी लड़के ने अपने माता पिता को घर के बाहर निकाल दिया तो क्या होगा? बाहर कब निकालते हैं? सेवा नहीं करना। जब उसकी सेवा नहीं होता है तब बाहर निकालते। यह है कि कानून कौन मानता है? ये शिक्षा में तर्क लाना होगा। तो आप इतना कानून बता करके हो जाएगा क्या काम? अगर जवाब दे रहे हैं माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, फलाना ढिमकाना करना चाहिए, कराया कौन सेवा? किया कौन? समझ में कैसे आए? नियम क्या है परिवार में? 212 में सेवा का नियम होगा कि नहीं होगा? ये है। ऐसे जोड़ के चलिए। हर मुद्दे पर मुझको लगता है कि कानून है, लेकिन कानून का मतलब है अभी आ रहा है अविश्वास। परिवार व्यवस्था का समझ ही नहीं, अविश्वास। अभी क्या होगा? ये हमको पालेगा नहीं, ऐसा ही है। हम बड़े बूढ़ा बूढ़ी हो जाएंगे, संतान हमको पालेगी नहीं, ये आ रहा है। भाग रहे सब आध्यात्मिक जगह पर। कौन पालना? ईश्वर। भीड़ है कि नहीं? ये देखो, ये बालक है, तो जा रहा है जो भी है, बहुत है ऐसा। परिवार में टिकने का लगेगा ना, कुछ लगेगा ना हिम्मत। तो आप परिवार में हिम्मती लोगों को तैयार करेंगे कैसे? कुन लोगों को तैयार करेंगे? कानून तो दिया, लेकिन सब भागे। और ऊपर कानून बनाने की तैयारी कि बूढ़ों को सरकार रखेगी, बूढ़ा वृद्धा पेंशन देगी, फलाना देगी, ढिमका देगी, पर क्या ये सुधरेगा? ये होता है। इसलिए सेवा, श्रम, शास्त्र अभ्यास और व्यवहार, अपन ने ऐसे कुछ मुद्दे चुने। आ रहा है समझ में? ये है। और ये रोज थोड़ा करते करते अपने आप देखिए, साल 2 साल में धीरे धीरे नियमावली भी बनेगी, नीतियां बाबा जी ने किया है, हम लोग उसकी व्याख्या करने लगेंगे, दर्शन की व्याख्या करने लगेंगे, और वही चीज व्यवहारिक रूप में हम लोगों की लोक शिक्षा से जाएगा। ठीक है? जो अभ्यास है वो हमारा शिक्षा संस्कार से जाएगा, और लोक शिक्षा से जो बड़े प्रमुख लोग हैं उनके लिए जाएगा। इस प्रकार से अगर व्यवहारिक भी आप प्रबोधन करेंगे तो समझ में आएगा गांव वाले आदमी के, क्योंकि वो जिंदगी के नजदीक है। इतना पहाड़ा नहीं पड़ता पड़ेगा जितना हम पढ़े लिखे लोगों को पहाड़ा है। और इतने दमदार आज की पीढ़ी तो तर्कवान है, वो तर्क करती है, और अगर तर्क अपन लोग व्यवस्थित नहीं रह पाएंगे तो फिर ये तो कंटेंट तो चला जाएगा, ये तो स्पष्ट नहीं हो पाएगा, रहस्य रहेंगे। आप जीवन में क्या करते हो, संतान जीवन में क्या नहीं करेंगे, ये सब समझ में आ रहा है? ऐसा ठीक है ना? अब सवाल होता है शिक्षा के लिए कर रहे हैं भैया ये सब, और यदि सफल होंगे, यदि मान लीजिए सेवा वाले मुद्दे पर सफल होंगे, तो हम कानून विदों को ले आएंगे। देखो आपके सामने कानून रखा है, पर जिया इस प्रकार से जाता है, तो आप इस प्रकार से कानून को मॉडिफाई करके और परिवार व्यवस्था को अपने कानून के दायरे में ले आओ कि परिवार एक व्यवस्था है, ये कानून क्यों नहीं बन सकता?
छोड़ दिया, बाकी चीजों के कानून बने हुए हैं, उसका कोई सिर नहीं दिखती। शिक्षा विदों को ला सकते थी, अपन कानून के विदों को ला सकते थी, क्योंकि उनको पता है ये भी कानून का पढ़ाई करते हैं। पर हमने कानून की पढ़ाई कैसे किस लिए की? विश्वास को रिस्टोर करने के लिए, अविश्वास के लिए नहीं। आज कागज तभी लिखा जाता है जब अविश्वास हो, क्या पता कल को बदल जाए। पर कानून को इग्नोर नहीं कर सकेंगे यदि शिक्षा में चलना है। संविधान को साथ में लेकर ही चलना पड़ेगा। बढ़िया, समझ रहे हैं कि नहीं भैया? समझ रहे हैं कि नहीं? तो अच्छा पढ़ाई, तो छोटी बुक लेके आए, सबके घर में संविधान का कॉपी होना है। छोटा सा पुस्तक हो जाए, हिंदी में होगा, जिनको हिंदी में पढ़ना है हिंदी में, जिनको अंग्रेजी में देखना है। We must know what are the laws of the Indian Union. कैसे? अब थोड़ा सा आज की प्रचलित उसके दृष्टि से कानून का थोड़ा सा महत्व और उसकी नीति के 1-2 पॉइंट मेरे ध्यान में आए हैं, उसकी मैं चर्चा करता हूँ। जैसे आपने बड़े अच्छे मन से, शुभकामना से ये पूरा साधन एक तरह से अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में इसको सेट किया, माइंड सेट हो गया उसके लिए। बढ़िया। अब हमारी संतान का माइंड सेट करना होगा। अभी अपनी संतान जिस भी अवस्था में है, इसका माइंड सेट होना होगा। हमारे माइंड सेट को समय लग रहा है, ठीक बात है, और बाहर प्रभाव बहुत कर रहा है। हमारे संतान के मन में जो साधन है, उसका जो नामकरण है, जो कॉन्सेप्ट है, वो संपत्ति के रूप में गया है। हम अभी साधन को समझ रहे हैं, और हमारा शिक्षा से और परंपरा से हमारे संतान में जो साधन है, उसका कॉन्सेप्ट क्या बन गया है? संपत्ति है। ठीक है ना? अब ये जो संपत्ति का हो गया, उस कॉन्सेप्ट को चले जाने के लिए एक कानूनन आधार हमको लेके रखना होगा। उसको कहेंगे विल। अभी जैसे आपने लैंड का एक उदाहरण दे देता हूँ कि जैसे 3.5 एकड़ जमीन आपने ली, आवासीय व्यवस्था के लिए ली। अब उसमें एक आप सेटिंग बना रहे हैं आवास के लिए। अब जो भी बन गया उसको एक कानूनन उसका प्रावधान करके रखना होगा। किसके लिए? कि बेटा जी ये हमारा विल है, हम कुछ बताएंगे कि नहीं संतान को। हम तो इन नियम से, नीति से, दर्शन की समझ से परिवार में तो ऐसा वातावरण बना ही रहे हैं, और मिनिमम पर चलते हैं। यदा कदा किसी भी जगह पर हमारे संतान के मन में कुछ आ गया, इसका संपत्तिकरण का कुछ भी आ गया अभाव, उस समय ये कानून का पेपर उसकी सुरक्षा कर ले। मैं सुरक्षा शब्द कर रहा हूँ, अविश्वास नहीं। इसकी सुरक्षा शब्द है कि यदा कदा मेरे मन में आए तो हमारे माताजी पिताजी ने ये कानून सुरक्षा प्रदान किया है, बेटा जी ये ख्याल गलत है, ये संपत्ति नहीं है, ये साधन है। जब तक आपका इसमें बनता है साधन का आप उपयोग कर सकते हो, पर इसका संपत्ति के रूप में इसका व्यापार नहीं हो पाएगा। ऐसा आपको एक विल कहते हैं ना उसको, कानून की भाषा में क्या दिया प्रोविजन, ये आपकी विल। ये विल आपको हर एक जो भी वहां का परिवार है उसको एक विल तैयार करके उसको सुरक्षित रखना होगा। और काम करिए तो ये विल किस लिए? संतान की मानसिक सुरक्षा है, भटकने का संभावना पूरा है। तो ये जो कानून है ये उस भटकाव को उसको राइट पटरी पर ले आएगा, सही रास्ते में ले आएगा। उसकी ट्रस्टीशिप किसके पास होगा? उस ट्रस्टीशिप का नाम है न्याय सुरक्षा समिति। तो हमने विल तो बनाया हमारी जमीन का, लेकिन उसका ट्रस्टी किसको नियुक्त किया? न्याय सुरक्षा समिति को। और न्याय सुरक्षा समिति कैसे काम कर रही है? परिवार सभा से न्याय सुरक्षा काम कर रही है। और उसमें प्रत्येक परिवार कैसे काम कर रहा है? दर्शन, नीति, नियम और कानून समझ के साथ काम कर रहा है।
ये सीक्वेंस। बताइए ये सीक्वेंस सुरक्षित है कि नहीं? कहाँ किसका कुछ जा रहा है? आज समय आ गया हमको हमारी संतान को समझाने की आवश्यकता है। जो भी साधन है बेटा जी, उपयोग सदुपयोग प्रयोजन के लिए है। ये आपका ही है, ये आपका स्वधन है, इससे आना होगा ना, ये आपका स्वधन है। और अगर आप इसका दुरुपयोग करना चाहो तो उसमें ये हमारी हमने सुरक्षा बनाया है, एक कानूनन प्रोविजन है। यू कैन नॉट चेंज दिस। आप इसको बदल नहीं सकते। और इसके बारे में शंका आ गया तो ये 4 न्याय सुरक्षा समिति के लोग हैं, ये आपको समझ देंगे, हमारा विश्वास है। बढ़िया। आज परिवारों में विवाद होता है तो कौन आता है सुलझाने के लिए? कोई आ नहीं रहा है। कालापुर वाले के पास जाते हैं, उसका फीस पटाते हैं। और आपकी केसेस से तो ये मीडिया बताएगी आपको 80 साल हो गया केस पेंडिंग है, वही संपत्ति की केसेस। आज संसार में कौन सी केस बढ़ रही है? संपत्ति की केसेस। कितना सुंदर है बताइए। जीते जी ये 4-5 लोग जो भी न्याय सुरक्षा समिति के, वो अपने स्टेट ट्रस्टी हो गए कि नहीं? वो धोखा करेंगे अपने साथ। ये संकट मोचक हो जाएंगे आज की डेट में। जब तक संक्रमण का, जब तक हम उन्नत नहीं होंगे, संकट मोचक कौन होगा इस वक्त? ये समिति के लोग, तो ये ट्रस्टी कहलाए। बढ़िया है। तो इस ट्रस्टीशिप को हमने कानून से दम भी दे दिया, क्योंकि आज हम उस कानून से हैं। तो हमने उसमें क्या दिया भाई? एक सपोर्ट दिया, एक सुरक्षा दी, एक कानून सुरक्षा दी कि कभी भी भटकाव नहीं आए। और हमको तो 500 साल की योजना बनानी है। दिस मस्ट गो फॉर 500 years। Who knows? कौन जानता है हम वापस आएंगे तो मिलेगा कुछ चीज जगह पर। अभी जैसे भटक गए इधर उधर, क्या पता मरने के बाद कहां से कौन कौन वातावरण को चुनेंगे। ये भी तो जीवन का दार्शनिक पक्ष है ना। तो हम हमारे लिए काम कर रहे हैं। जब लौट के आएंगे वापस तो मिले व्यवहार दर्शन, मिले वैसे व्यवहार, मिले वैसा उत्सव वाला, तो जिंदगी और सुधर रहे। ये दार्शनिक पक्ष है। तो हम हमारे लिए काम करें। ठीक है। तो पहला पक्ष तो ये हो गया कि हम कानूनी सहायता के साथ, दर्शन नीति नियम के साथ, और हम इसको एक मजबूत काम करेंगे। ठीक बात। और ये दादा दूसरा पक्ष, ये तो हमारी संतान के लिए हो गया। दूसरा, जो हम परिवार लोग हैं, यदा कदा किसी परिवार में भी भटकाव आ सकता है, किसी व्यक्ति में भी भटकाव आ सकता है। उस भटकाव को भी इस कानून में उसमें सुरक्षा होगा। भाई इसके लिए नहीं किए थे, इसको भी कौन समझाएगा? न्याय सुरक्षा समिति। इसके लिए नहीं किए थे भाई, ये गलत सोच है। इतना कर सकते हैं कि इसका मतलब इतना हो। तो ये एक्सरसाइज के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया कि देखो हमेशा अगर आपने इसको सुलझाया तो सुप्रीम कोर्ट तक हम इस कानून को पास करने के लिए विधिवत, माय रिकॉर्ड, विद डेटा, विद रिसर्च, यदि आप ऐसा काम करते हैं तो 4 लॉ के स्टूडेंट वहां रिसर्च करने बैठेंगे। हाउ डू दिस पीपल लिव पीसफुली? ये हार्मनी में कैसे रहते हैं? ये बेटा स्टडी कर रहे हैं, ऐसे रिसर्च स्कॉलर रहेंगे उत्सव द्वारा में स्टडी करने के लिए, और वो चले जाएंगे उधर पार्लियामेंट में, ये लॉ होता है इस प्रकार से, इसको पास करो। ये हम लोगों का दृष्टि होना होगा। तो उत्सव द्वारा एक रिसर्च सेंटर बनेगा फ्यूचर में। हम में से हर एक के क्रियाकलापों की रिसर्च होगी, और वो रिसर्च बाय एजुकेशन लॉ में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में और विधायिका में पहुंचेगी। इसलिए कानून के सपोर्ट के साथ चलने का हम लोगों का आगे का पड़ाव हो। इसलिए हम उत्सव पारा को एक पारा के रूप में ग्राम साकरी के ग्राम पंचायत में भी रजिस्टर करने वाले हैं। वहां हमारा जनप्रतिनिधि होगा। बाबा जी ने कहा सर्वमत से एक वार्ड मेंबर हमसे भी जा रहे हैं। काम वहां से शुरू होगा, ग्राम पंचायत से जिला पंचायत से चले जाएंगे।
ये भी रास्ता है। तो जितने अभी परंपरा के रास्ते बन सकते हैं, सभी रास्तों में ये रोशनी, ये व्यवहार की रोशनी, समाधान की रोशनी के तहत वहाँ हमको तैयार कर रहे हैं। उस दृष्टि से भैया ये शिक्षा है, जो शिक्षा संस्कार में काम कर रहे हैं, ये उस दृष्टि से उस क्वालिटी के लोग तैयार कर रहे हैं। तो हमारा क्वालिटी भी कुछ चलेगा, हमारी क्वालिटी रिसर्च भी होना है, स्वीकार होता है कि नहीं? ये है नीति का काम, समझ में आ रहा है? एक मॉडल यदि हो गया तो ये नीतिगत बदलाव के लिए मॉडल के रेफरेंस होते हैं। किस आधार पर आप कह रहे हैं पारिवारिक व्यवस्था है, किस आधार पर ये बनाएं? देखिए, एक नहीं, एक है, दो है, जितनी जगह पर आज जो प्रॉब्लम है, हम जजेस को ला सकते हैं, अच्छे वकीलों को ला सकते हैं, और ऐसे जैसे वर्कशॉप कर रहे हैं अभी, क्या पता कल को जजेस की वर्कशॉप लगे। आज बेचैनी भयंकर है, रास्ता नहीं मिल रहा। ठीक बात है। और सभी जगह नैतिकता की आवाज है, और ये नैतिकता का कंटेंट नहीं दिख रहा। कंटेंट क्या है नैतिकता? ये पॉइंट तो सहमत है? यदि ऐसे सुझा दिया तो ये ऐतिहासिक काम है, ऐसे समझना है। ये वर्ल्ड लेवल का काम है, ये वैश्विक काम है। बाबा ने लिखा व्यवहार दर्शन में, रूप धन पद बल बुद्धि की विषमता से और सामरस्यता का अभाव हो गया, उससे व्यक्ति स्वत्व और संपत्तिकरण के लिए और क्या हो गया, इन विषमताओं में आ गया और उससे व्यक्ति युद्ध करने लगा। ऐसा लिखा है कि नहीं? तो ये सामरस्यता को अनुभव करने का आपके पास अवसर है। आप इस रूप में आवास कैसा हो, उत्पादन कैसा हो, शिक्षा कैसे हो, उसका डिजाइन रखेंगे। बढ़िया, ठीक है कि नहीं? कहीं किसी का लैंड नहीं जा रहा, सब क्या होता है, उपयोग सदुपयोग और प्रयोजन के रूप में। ठीक बात है, देख लेते हैं, जाके प्रयोग करके देखते हैं कैसा आता है। अब आप बताओ आपको कैसा उसमें चाहिए, कैसे इसको अपन काम करेंगे। अब आप लोगों की बारी है, यहाँ से पूरा हो गया। अब आप लोग अपने मुद्दे यहाँ पर रखें और उन मुद्दों के आधार पर आपको कैसा समझ में आता है वैसे वैसे व्यूज ले लेंगे। ये देखिए, ये शालीन और ये एक प्रकार से सुखद मैत्री के काम है। तो कोई रखते हैं, उसके ऊपर सभी क्रिटिकल थिंकिंग होता है। एक बार अखंड समाज सुलझ गया, व्यक्ति समर्पित हो गया, भूल गया, उसकी खुशहाली के लिए कहना नहीं पड़ता। जब तक समर्पण नहीं है, खुशहाली नहीं, धक्का लेना पड़ता। बोलिए स्पष्ट। तो पहला पेपर सुलझ गया, ये शोध का पेपर है भैया, इसको अच्छे से करते हैं। हर 3 महीने में उसका शोध रखिए, धीरे धीरे इन शोधों पे शिक्षा बनेगा, वही शिक्षा का सिलेबस होगा। जो जीते हैं वो शिक्षा, बोला था कि नहीं बाबा जी? कहाँ से उधार पाधार ला रहे हैं सब चीजें, इसने क्या किया, हम जो जीते हैं वही चेतना विकास मूल्य शिक्षा है। जितने दूर हम पहुंचे हैं उतने दूर हम अपने बच्चों को पहुंचे। बोले थे बाबा जी, जो जीते हैं उसी की शिक्षा। सानिध्य स्थली में जो जिया जाएगा उसी की शिक्षा होगी। बढ़िया, तो देखते सीखते बच्चे। कल वो दीदी ने नियम बताया था, बच्चे सुनते नहीं, ऑब्जर्वेशन से सीखते। हम सुनाने पे उतारो, बच्चे ऑब्जर्वेशन से देखते हैं। और इसलिए अपन लोग 0 से 7 से चल रहे हैं। 11 साल तक जो हम जिए, अगर उसके ऑब्जर्वेशन उनको मिल गए तो संस्कार यूं ही रखा गया। आगे देखते, ये सब करने के लिए जो मैंने आप लोगों का बैकग्राउंड पहचाना है, किसी को घर की कमी नहीं, दोबारा तो ना, सबके पास पैतृक है, वो ऑटोमेटिक आपके पास आने वाला है। एक एकड़ इधर समाज के लिए दे दिया, कौन सा लोग ले जा रहा है, दान लिखवा रहे हैं क्या? हाँ, तो दान लिखवा रहे हैं क्या? सबके पास पैतृक है कि
घर गोरू गाय वगैरह सब है, सरप्लस है ना, जो सरप्लस है वही लगाए। उसके लिए उसका अगर थोड़ा प्रयोग करने में क्या है, आप प्रयोग करके बीत जाते हैं, देखा जाए ना होता क्या है आगे। कोई ले नहीं जा रहा कहीं किसी का। बढ़िया। अब रही लैंड की बात, मान लीजिए आवास के बारे में आपने ऐसा कर, लैंड ऑटोमेटिक जा रहा है ना संतान के नाम पर, आप नहीं भी करोगे तो भी संतान के नाम पर जाएगी वो लैंड। लेकिन समझ कौन देगा? पापा ने क्या बोला था, मम्मी ने क्या बोला था इस लैंड का, ये नहीं है उसके पास, हमारे पास है क्या? जो भी आज हमको आएगी ना, हमारे माता पिताओं द्वारा हमको आएगा, बताया कि इससे क्या करना है, पता है ना? है कोई यहाँ ऐसा केस कि माताजी पिताजी गुजर गए और उनको ऑटोमेटिक नाम चढ़ गए, ऐसा कोई केस है? अभी तक तो नहीं कि है। जैसे माता पिताजी गुजर गए और प्रॉपर्टी पर उनका नाम चढ़ गया, ऐसा कोई केस है क्या अपने बीच में? अरे चढ़ मतलब कोई किसी को मिला है क्या? चढ़ाना पड़ता है। आपको मिला है कि नहीं? बोलो ना भाई, अरे मिला है कि नहीं किसी को, कि नहीं मिला है? मिला है ना। हाँ तो अब माता जी पिताजी तो चले गए, पता है कि इसका करना क्या है? अरे तो उसका करना क्या है बताना होगा ना माता पिता को, कि नहीं बताएंगे भाई? अब आपका भी बच्चे को मिलेगा, उसको बताएंगे कि नहीं आप इसका करना क्या है? ठीक है, एक वीडियो रिकॉर्ड करने से जाएगा क्या कि उसका शिक्षा देना पड़ेगा? एक वीडियो रिकॉर्ड करने से नहीं जाएगा, उसका शिक्षा देना होता है, तब जाके कॉन्सेप्ट बनता है उसका। आज कॉन्सेप्ट साधन जो भी कर संपत्ति, ये कॉन्सेप्ट है। बाहर भी वही है, लाभोन्मा के अर्थशास्त्र यही बता रहा है। तो हमारी कॉन्सेप्ट है, इसका उपयोग सदुपयोग बोलने से मिल जाएगा भैया, उसको जी करके समझाना होगा। तो ये जाएगा तो संतान को ऑटोमेटिक, हम नहीं भी करेंगे तो कानून से जाएगा, लेकिन जो समझ कानून से नहीं आ रही, इसका करना क्या है ये कानून नहीं बता रहा। इसका करना क्या है ये हम लोग बताएंगे, तभी माता पिता हमें पुण्य बनेगा। इसका करना क्या है नहीं बताएंगे तो हमारी उनकी बात ही नहीं हुई। क्या मिले फिर हम संतान से, बताइए? संतान हमारे घर में है, हम क्या मिले उनसे, क्या परिचय हुआ हमारा उनका? केवल वंश, बिना बात के ही पीढ़ियां जा रही हैं। ये बड़े बात कुछ ये मुद्दे हैं, तो कोई परेशानी का बात नहीं, वो ऑटोमेटिक सरक जाएगा संतान के नाम। और जो समझाने वाला भाग है वो बताने का पुण्य हमको मिलेगा, ये बेटा ये सही ये गलत ये है। कभी गलत आएगा तो ये सब पे कानून सपोर्ट किया गया है, ये नहीं होगा, याद रहेगा उसको। इसलिए कोई घबराहट, किसी प्रकार का चिंता, ये इसकी जमीन ये उसकी जमीन, क्या गलत है? आइए उपयोग करते हैं, उपयोग निकालते हैं, उपयोग के तरीके कर लेते हैं। जमीन है मतलब उपयोग होना है, ये नियम हो गया। जमीन है मतलब क्या होना है उसका उपयोग होना है। घर है इसका मतलब क्या हो गया उसका उपयोग होना है, ये नियम हो गया। हम मैं तो खुशी से नहीं है तो हमारे जैसा कोई, हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनेगी। स्पष्ट है, स्पष्ट है कि नहीं? अब अगर ऐसे सोचेंगे तो सुख बचेगा ना हो भीतर, आप कौन सा बने? बढ़िया। तो ये जो स्वधन का नियम है आसानी से नहीं आएगा, इसकी शिक्षा देना होगा, तब बच्चे अपनाएंगे। हमारे घर की, हमारा घर है कहीं से कौन झाड़ू मारता बताओ? बिना बात किए कोई झाड़ू मारता है अपने घर में? हाँ मारता है कोई? क्या करना पड़ता है? रोज बताना, जबकि उसी का घर है। कहते बिना बात किए नहीं मेरा घर है, मम्मी ने झाड़ू लगाता हूँ, बताना पड़ता, जबकि कुछ नहीं, भनक भी नहीं है शोधन की। बहुत अच्छा। तो उसकी ओनरशिप आना चेतना के लेवल पर,
उसका स्वत्व चेतना के लेवल पर आना, अभी प्रॉपर्टी के लेवल पर आ रहा है। जड़ में सुख देखते उसमें है डन। सबके घर खुश हैं, आपके सबके घर में बढ़िया है, सबको मिला हुआ है। एक प्रयोग करके देखिए कि हमारा विनय है आपके लिए, ऐसा होना है कि नहीं? मैं मांग रहा हूँ क्या, दान मांग रहा हूँ क्या? अखंड समाज व्यवस्था के लिए मैं भी समाज का लेके मैं दान मांग रहा हूँ क्या? अरे अजय भैया लैंड लिखवा दो, मेरी दान कुछ नहीं। एक शिक्षा संस्थान पर्याप्त है, बाकी परिवार को अच्छे नहीं। देख लेते हैं व्यवहार में कितना अपन उतरे हैं, कितने पारंपरिक हैं, कितने उदार हो गए। नमस्कार। तो पहला पेपर सॉल्व हो गया, अब उसको जारी रखेंगे ना। देखिए अगर मेरे साथ काम करना है, खुला बताता हूँ, शोध है, रिसर्च है, दम है, तो मैं काम करूंगा आपके साथ। मैं तो भैया देखो अपन अपने घर में आ रहा, मैं नहीं आऊँगा उस समय। अगर आप शोध करेंगे, उसमें मेहनत करेंगे, तो मैं आपके साथ आऊँगा, समझ लगाऊंगा। आप लोग को शोध वोध नहीं करेंगे, आप ऐसे मतलब सोचेंगे घर बनने का बढ़िया है, फाइन ये पढ़े रहेंगे। किसी का शादी करने का आएगा चले जाएंगे, कोई परवर्ती रोग होगा चले जाएंगे। कल का दिन हमारे एज में होगा, हम और लोगों को बुला लेंगे, है ना, कपड़ा वपड़ा पहन करके हाँ बढ़िया है, सब में मैं नहीं आऊँगा। और लिखेंगे और पढ़ेंगे और ले आएंगे, तो काम करेंगे। यहाँ भी ऐसे नहीं पढ़े रहने के लिए नहीं। ये घर का भी पता लगे क्या घर का नियम है, या तो घर में अध्ययन होगा या विश्राम। आप कितनी देर पढ़े रहेंगे उस पर, इसका कितनी देर पढ़ेंगे, या तो अध्ययन या विश्राम। खाली गप मारने के लिए घर नहीं, और दूसरे के बारे में गप मारने के लिए तो बिल्कुल नहीं है, ये नहीं है। जो स्पेसिस छोड़िए ना यहाँ पर, बाहर आकर के धमा चौकड़ी लगाने को नहीं। कुछ यदि मेरे को साक्षात्कार हो गया बताने के लिए वो है, बताइए साक्षात्कार क्या हो गया, तो कॉरिडोर में नहीं तो अपने अपने घर में पड़े रहो ऐसे। मजा करने के लिए घर नहीं है, लेकिन ये तो पैसा है, इसमें से कोई भी धनाढ़ नहीं, पता नहीं कहाँ से कर्जा लेकर के, और सब वैसे तो आने से 35 साल के बाद क्या हो, लेकिन बोल दिए तो डेढ़ हमने फेंक दिया, जो होगा होगा देखेंगे। कहीं से कर्जा ला करके भागे हुए भी नहीं, ऐसा भी नहीं। इनका भी बड़ा घर है, सचिन भैया का भी बड़ा घर है, किराया भाड़ा सब आता है, भैया का और घर है, ये लोग की जमीनें हैं। आप लोगों जैसा ही है, दमदार लोग हैं, आप पैसे से हैं, ज्ञान से देखो, पैसे से दमदार, ये लोग भी दमदार है। तो ये घर आराम खाने के लिए नहीं, ये घर अध्ययन के लिए है। और बाबा जी के शब्द ने ये घर दिया है, ये संबंध बाबा जी के मैसेज से दिए, हमारा पुरुषार्थ अभी नहीं, बाबा जी का मैसेज से ही मिल रहा है। तो अगर ऐसा हो गया तो उत्सव पारा, सानिध्य स्थल, ये अखंड हुआ कि नहीं हुए? ये भी आपका हुआ कि नहीं? घर उत्सव पारा भी इनका हुआ कि नहीं? तो बताओ आपने को घर की कहाँ कमी है वैसे देखा जाए तो रोज बस भर करके इधर आएंगे और यहाँ से उधर जाएंगे, यही काम करना है कि कुछ श्रम भी होना है, सेवा भी होनी है। तो व्यवहारिकता के लिए ये पारा में है, आप साथ ये व्यवहार सुंदर समझ आ रहा है कि उत्पादन सब सेवा, श्रम मतलब उत्पादन। श्रम से वस्तु, श्रम का विनिमय होता है वस्तु के माध्यम से, ऐसा दर्शन का लिखा। श्रम के बारे में जितना कंटेंट ले लीजिए, अब तो एक्सेस भी हो गया, श्रम टाइप करिए, उसमें सारा धड़ 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 श्रम के बारे में दे दीजिए।
उसको ले लेते पढ़ते क्या अर्थ आया आपने, उससे कैसे नीति होगा। तो दीर्घ काम है ना भैया, दीर्घ काम है। अभी चलने के लिए कुछ बना दे रहे हैं, चल सके, घर बना सके, उसके लिए कुछ बना दे रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे जिएंगे वैसे वैसे अपने आप खिलता चला जाएगा। बढ़िया, तो रुके 6 बज रहा है। मुझे एक चीज थोड़ा सा नीति को डिस्कस करना है। हाँ, नीति को नियम को समझ में आ जाएगा और नीति को हम नहीं पकड़ पाएंगे। नीति की परिभाषा, नीति की परिभाषा देखो। नियति विधि से मानव व्यवहार दर्शन को खोलिएगा, उसको पढ़िएगा। 6 नीति है, व्यवहार रूप में बताता हूँ। नीति मतलब सुरक्षा होता है। जैसे श्रम के लिए क्या नहीं, हाँ, श्रम के लिए नीति होगा ना, प्राकृतिक ऐश्वर्य, वही नीति है। हाँ, और सेवा के लिए, सेवा के लिए, परिवार में, खोज करके लिखिए ना, ड्राफ्टिंग करके कस्टर्ड कीजिए। ये तो लगाना है, नहीं तो बच पूरी नहीं जाएगा वो इसको। बाकी फट 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 बनता है भैया, कहीं पैसा मिले धड़ाधड़ नीति छपता है आपने, पता है कहां से आता है पैसा, बस मिले फटाफट नीति छप के आ रहा है, कहां से आता है। लेकिन जहां सेवा के बारे में बोले 4 शब्द नहीं आ रहे दीदी, ये मानिए दुर्दैव है भैया। मैं 15 साल से देख रहा हूँ सेवा के बारे में 4 शब्दों का एक टेक्स्ट बना दे, हम लोगों से नहीं बन रहा है कि बन रहा है, नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। मानिए इसको, हमारा निर्णय मानिए, नहीं बन रहा है। ये काम कर, अगर ये बनाइए तो टेक्स्ट बनेगा, तो सिलेबस को बढ़िया। तो इसको करें, अभी कुछ नहीं बताता, आप करिए, कुछ भी करो, दिन रात खाओ, नहीं पियो, कुछ भी, कॉफी पी लो, चाय पी लो, बना लो। नहीं तो अपने अंदर का खोपड़ी का तो नहीं जाएगा। ये घेर दिया है, कभी भी बाहर आता है, कभी भी धोखा देता है। अच्छे लोग खराब हो, आप अब हम लोग अच्छा माने कि नहीं माने, हम खराब हो, क्योंकि शिक्षा विधि पर हम लोग की निष्ठा उतर गया है। ध्यान दीजिए भैया, नौकरी करते करते शिक्षा प्रक्रिया से ही निष्ठा खत्म हो गई, नौकरी बजा है। कौन पढ़ रहा है, कहाँ लेसन नोट है, कौन पढ़ता है, कौन सी टाइम देता है। 1 घंटे का लेक्चर है, 4 घंटे पढ़ाई करना पड़ेगा, तब 1 घंटा उतरेगा। लिखा है कि नहीं, कहाँ गया चाइल्ड, कहाँ गया चाइल्ड, कुछ नहीं, चाइल्ड साइकोलॉजी चली गई, लेवल चला गया, नौकरी बजा, कहाँ है निष्ठा। तो शिक्षा के प्रति निष्ठा होना या उन लोगों का पहला अभ्यास है। आप स्वभावशाली सभी शिक्षक, पहला काम है शिक्षा प्रक्रिया के प्रति निष्ठान्वित होना। उसके लिए जम के पढ़ना, जम के लिखना और जम के पढ़ना। कैसे पढ़ना है साहब, जी कर पढ़ना है, ठीक। तो गहन काम में अपन काम कर रहे हैं, ऐसा अपनी सुनी है, लंबा काम है, दीर्घ काम है, और रोज प्रतिदिन यदि इस पर आप चर्चा कर लेंगे तो ये थोड़ी देर का ब्रेक लेते हैं। अब आवास के मुद्दों पर थोड़ा सा जो आप लोगों के व्यू बन रहे हैं उसको थोड़ा सा शेयर कीजिए, ठीक है। शिक्षा पर 4-5 दिन आगे काम है, अभी केवल आवास पर फोकस करते हैं, समय को देखते हैं। शिक्षा की आपकी टीम रुकी नहीं है, और पहले आवास का बनाएं और फिर अपन धीरे धीरे उत्पादन का बनाएं। तो सुविधा है, केवल ध्यान दीजिए, आवास का बना लीजिए। जो अभी आप लोगों को हो सकता है आने वाले 2-4 घंटे डिसीजन लेने होंगे आवास के लिए, इसलिए पहले आवास का स्वीकार है। कैसे, पहले आवास, पहले रहने का बना लेते हैं, ठीक है। बाकी उत्पादन का तो उनको शुरू ही हो गया है, और ये पहले यहाँ रुकी नहीं है, तो शिक्षा का आप बना ही लेंगे, तो जाते समय उनको शिक्षा का होगा, और 6, 7, 8 महीने बाद अगले साल आप उत्पादन का बनाएंगे। अभी मेरा वैयक्तिक मत है, अभी उत्पादन के लिए इतना परेशान मत होइए,
जो लोग कर रहे हैं करने दीजिए। आपको पूरा केंद्र अब समझना और शिक्षा उसी पर फोकस करके ये शिक्षा व्यवस्था जो चरमरा गई है, ये जो निष्ठा उड़ गया है, उसको रिस्टोर करने के लिए काम करें। इसलिए मैंने 112 में मन लगाया, क्योंकि शिक्षक है इसलिए मन लगाया। ठीक है, अरे बैग में भर करके पैसा दो हमको दो, पैसा दो हमको दो, बहुत है बचा, हमारा मन नहीं। यानी पैसा लगाने को तैयार, कहाँ जमीन खरीदना है ले लो, कहाँ घर बनाना है ले लो। अरे भाई ऐसे नहीं होता है, समझना होगा ना, पैसे देने से होगा तो हो गया होगा। बढ़िया, तो हम फोकस होते हैं आवास पर। थोड़ा ब्रेक लीजिए और क्या तो आवास की एक नीति, आवास का दर्शन, आवास की नीति, आवास के नियम और आवास के लिए कानून, इस पर थोड़ा सा सोचने का प्रयास करें।